हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और ऐसे ही एंजॉय के साथ HTML को सीख रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं फ्रेम से टैग को, है ना। फ्रेम से टैग यानी कि एक ही वेब पेज को हम कई सारे फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम कई सेक्शंस में एक ही पेज में कई सेक्शन बना के इन्फॉर्मेशन को दे सकते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से हम आज सीखने वाले हैं फ्रेम टैग को कि किस प्रकार से हम एक पेज को कई सारे सेक्शंस पे डिवाइड करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ नोटपैड प्लस प्लस की विंडो पर। तो ये रही दोस्तों आपकी नोटपैड प्लस प्लस की विंडो। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर राइट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे HTML से। तो सबसे पहले HTML और फिर इसके बाद HTML के बाद क्या आता है, हेड। हम हेड को स्टार्ट करेंगे। फिर आएगा टाइटल, तो हम यहाँ देंगे टाइटल को। और नेक्स्ट टाइटल के बाद यहाँ टाइटल को करेंगे क्लोज और नीचे आके हेड सेक्शन को कर देंगे क्लोज। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, तो दोस्तों इसके बाद आती है बॉडी, है ना। तो यहाँ आएगी बॉडी। नेक्स्ट क्या करेंगे, स्पेस और यहाँ कर देंगे बॉडी को क्लोज। नेक्स्ट बॉडी के बाद किसे करेंगे क्लोज, तो बॉडी के बाद करेंगे HTML को क्लोज। तो ये मैं कर रहा हूँ HTML को क्लोज। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस फाइल को हम करते हैं सेव। मैं डायरेक्ट Ctrl+S से सेव कर रहा हूँ और HTML प्रैक्टिकल जो कि डेस्कटॉप पर फोल्डर है, तो मैं यहाँ पर फाइल का नेम दे रहा हूँ। मान लीजिए हमें सबसे पहले अलग अलग फ्रेम डिवाइड करने हैं, तो हम सबसे पहले देते हैं, मान लो frame1, है ना। मैं frame1.html ये फाइल का नेम दे रहा हूँ। frame1.html किस में, HTML प्रैक्टिकल फोल्डर में, है ना। तो इसे करता हूँ मैं सेव। और फिर देखिए क्या करते हैं, हम 3 से 4 फाइलें ऐसे ही बना लेते हैं फ्रेम नाम से। तो मैं ये करता हूँ कॉपी और नई विंडो पे जाकर फिर से कर रहा हूँ पेस्ट, इसे करता हूँ सेव। फिर से यहाँ पर मैं frame2.html फाइल का नेम दे रहा हूँ और सेम लोकेशन पर सेव कर रहा हूँ। फाइल टाइप सब में क्या है, ऑल टाइप रहेगा। फिर से मैं कर रहा हूँ सेव। नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर से नई विंडो ओपन करके Ctrl+B से पेस्ट करता हूँ और इसे भी करते हैं सेव। फिर से यहाँ frame3.html ये नेम देता हूँ और टाइप में क्या करते हैं, ऑल टाइप कर देते हैं। तो ये मैंने किया ऑल टाइप, देन करता हूँ मैं सेव। इसके बाद एक और फाइल ले लेते हैं, ये मैं करता हूँ Ctrl+B से पेस्ट एंड Ctrl+S फॉर सेव। फिर से यहाँ पर देते हैं फ्रेम और कौन सी 4.html, ये हो गई सेव। नेक्स्ट फिर से मैं नई विंडो लेता हूँ और Ctrl+B से पेस्ट देन सेव। और यहाँ पर करते हैं फ्रेम 4 हो गई ना, 5.html। ये 5 फाइलें हमने बना रखी हैं, किसके लिए, सेक्शंस एंड डिवाइड करने के लिए, फाइल डिवाइड करने के लिए, है ना। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये हमारी कौन सी फाइलें हैं जो हमें लिंक करनी है, किसमें, फ्रेम सेट में, है ना। और एक फाइल हमें चाहिए किसके लिए, जिसमें हम फ्रेम सेट सीखने वाले हैं। तो मैं फिर से Ctrl+N से नई फाइल और Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ। लेकिन हाँ देखिए यहाँ से बॉडी टैग हटा देंगे हम। किस लिए हटा देंगे, क्योंकि जो फ्रेम सेट होता है वो किस टैग के अंदर लगता है, तो वो हेड टैग के अंडर में ही होता है ना। तो इसके लिए हम बॉडी टैग को यहाँ से हटाएंगे और टाइटल में दे देते हैं। टाइटल में क्या देंगे, फ्रेम सेट, ये हम दे देते हैं फ्रेम सेट टाइटल और इसे करते हैं सेव। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका क्या नाम देंगे, फ्रेम सेट .html, ये हमने दे दिया फाइल का नेम, जिसमें हमें फाइल सभी लिंक करनी है, जिस फाइल से हमें आउटपुट देखना है ना। तो मैं इसे करूँगा सेव, ऑल टाइप करके फाइल टाइप में कर दिया ऑल और कर दिया इसे सेव। अब देखिए टाइटल में भी पड़ा है क्या, फ्रेम सेट।
अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सभी फाइल्स को एक बार ओपन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा किस फाइल को, फ्रेम सेट को। तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ क्रोम, यानी क्रोम में रन कर रहा हूँ फाइल को। तो यहाँ पर अभी आपको क्या दिखेगा, सिर्फ फ्रेम सेट यानी टाइटल दिख रहा है। अब मैं इसे मिनिमाइज करके सभी फाइल 1 बाय 1 ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रेम 1 को ओपन करता हूँ क्रोम में। ये फ्रेम 1 हो गया आपका ओपन। देन फ्रेम 2 को ओपन करते हैं, तो फ्रेम 2 भी हो गया ओपन। नेक्स्ट करते हैं फ्रेम 3 को ओपन करते हैं, तो राइट क्लिक और ओपन विथ क्रोम, फ्रेम 3 ओपन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम 4 को ओपन करते हैं और ये भी हो गया ओपन, फ्रेम 4। फिर क्या करते हैं फ्रेम 5, क्योंकि हमने 5 फाइल ऑलरेडी रेडी करके रखी हैं। तो ये देखिए हमने ओपन कर लिया इन्हें। अब देखिए सबका टाइटल क्या है, फ्रेम 1 2 3 4 5 ऐसे आ रहा है। अब चलते हैं फिर से हम नोटपैड में और देखिए सबसे पहले वाली फाइल पे चलते हैं, यानी कि frame 1.html में, है ना। कहाँ से हैं ये, यहाँ से स्टार्ट होती हैं frame 1 2 3 ऐसे करके। तो इन्हें हम क्लोज करते हैं और ये हमारी फाइल यहाँ से स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 और 5, फिर फ्रेम सेट। तो सबसे पहली वाली फाइल में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई टेक्स्ट देते हैं। मान लीजिए मैं देता हूँ माउस, है ना, माउस दे देते हैं, या फिर पहले फ्रेम सेट से आपको जिससे समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर दिया फ्रेम 1। देन क्या करेंगे, यहीं पर थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं जो भी हमें करना है। मान लीजिए मैं इसे दे रहा हूँ किस में, पैराग्राफ टैब में, और पैराग्राफ को इधर कर देता हूँ क्लोज। पैराग्राफ छोड़िए, हेडिंग में देते हैं, हेडिंग में थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा, तो H1 में देते हैं और H1 को कर देते हैं क्लोज। तो H1 को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। अब देखिए क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं मार्क यू टैग, किस लिए, स्क्रॉलिंग के लिए। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर MARQUE मार्क यू, और इस साइड पर करते हैं मार्क यू को क्लोज। तो ये हमने मार्क यू को कर दिया क्लोज। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़े से फॉन्ट के एट्रीब्यूट लगा देते हैं। तो यहाँ मैं सबसे स्टार्ट करूँगा पहले फॉन्ट, और फॉन्ट में साइज़ दे देते हैं कुछ। साइज़ दिया, मान लो हम कितनी दे रहे हैं, 12 पिक्सल दे रहे हैं। और फॉन्ट फेस कौन सा दे देते हैं, फेस में दे देते हैं अल्जेरियन। ये हमने क्या दिया, फॉन्ट फैमिली से फॉन्ट फेस दे दिया। इसके बाद अभी कौन सा है, फॉन्ट का कलर, तो यहाँ पर दे देते हैं कलर, है ना। कलर में कौन सा कलर दे दें, तो चलिए सबसे पहले हम दे देते हैं कौन सा, रेड कलर दे देते हैं, है ना। तो ये हमने दे दिया रेड कलर। और बॉडी में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कौन सा, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एट्रीब्यूट बीजी कलर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर देता हूँ येलो कलर। ये हमने दे दिया येलो कलर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमने क्या कर लिया, रेडी कर लिया। मैं एक बार इसे सेव करता हूँ और चलते हैं कहाँ पर, तो फ्रेम 1 में। तो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा किसे, फ्रेम 1 को। तो कहाँ पर है फ्रेम 1, तो सबसे पहले ये है फ्रेम 1। अब देखिए आप, ये आपका फ्रेम 1 हो गया रेडी, फ्रेम 1 रेडी हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि फिर से चलते हैं नोटपैड में, और ये जितना भी है यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेम 2 में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और इसे सेव भी कर देते हैं। फिर ऐसे ही जाते हैं फ्रेम 3 में, तो फ्रेम 3 में भी हमने पेस्ट कर दिया। और ऐसे ही फ्रेम 4 में जाते हैं, इसमें भी कॉपी कर दिया। चलिए 4 तक ही लेते हैं, 5 को करते हैं क्लोज, क्योंकि ज़्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने क्या किया, सब में पेस्ट कर दिया। अब देखिए सब में क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर सबका अलग कर देते हैं। तो पहले वाले में कौन सा था, येलो था, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ग्रीन। तो यहाँ पर फिर से लगाएंगे बीजी कलर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या करेंगे, ग्रीन राइट कर देंगे। ये मैंने कर दिया ग्रीन, किस में, फ्रेम 2 में।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रेम 3 में जाते हैं। अब फ्रेम 3 में कौन सा लगा देते हैं कलर, तो फ्रेम 3 में लगा देते हैं कोई सा भी, मान लो पहले बीजी कलर लगाएंगे। बीजी कलर इज इक्वल टू यहाँ पर लगा देते हैं पर्पल, है ना। तो यहाँ हमने पर्पल कलर लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं, इसे सेव भी करते जाते हैं और चलते हैं फ्रेम 4 में। तो फ्रेम 4 में कौन सा, तो बैकग्राउंड कलर कर देते हैं यहाँ पर ग्रीन। तो सॉरी, ये लगाएंगे हम बॉडी टैग में। तो यहाँ पर राइट करेंगे बीजी कलर इज इक्वल टू बैकग्राउंड में कौन सा कलर देना है, हमें ग्रीन देना है यहाँ पर। तो ये हमने दे दिया ग्रीन। अब देखेंगे हम एक बार सेव करके चलते हैं फिर से 1 2 3 4 जितनी भी फाइलें हैं उन्हें रन करके देखते हैं। तो ये हो गई 1 और ये हो गई 2। देखिए 2 में भी आ रहा है फ्रेम। फिर देखते हैं 3 में, 3 में कौन सा कलर है, पर्पल कलर। और 4 में देखते हैं तो 4 में भी ग्रीन कलर है। हम इसे भी चेंज करते हैं, यहाँ पर ग्रीन नहीं रखते हैं, यहाँ रेड कर देते हैं बैकग्राउंड का कलर। किसमें, हाँ फ्रेम 4 में, यहाँ पर कर देते हैं हम रेड। तो ये हम कर देते हैं रेड। अब इसका हो जाएगा कलर चेंज। अब थोड़ा सा देखिए क्या करते हैं कि यहाँ से फ्रेम 1 है और यहाँ पर क्या है फ्रेम 2 कर देते हैं। कहाँ, ये जो फ्रेम 1 है तो यहाँ 2 कर दिया हमने। देन किया सेव, फिर चलते हैं 3 में। तो यहाँ से 1 की जगह हम करेंगे 3 और सेव। फिर चलते हैं फ्रेम 4 में और 4 की सॉरी यहाँ 1 की जगह कर देंगे 4। अब सेव करते हैं और फिर से चलते हैं ब्राउज़र पर। अब 1 से रन करते हैं तो देखो 1, देन यहाँ पर आएगा फ्रेम 2, ये आ रहा है आपका फ्रेम 2, आप देख सकते हैं। फिर आएगा फ्रेम 3, ये आएगा फ्रेम 3 के नाम से जो स्क्रॉल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा फ्रेम 4। तो ये आ रहा होगा फ्रेम 4, ये क्यों नहीं आ रहा है फ्रेम 4। चलिए 4 को एक बार फिर से देखते हैं। फ्रेम में अभी कोई सॉरी 4th में कोई एरर है। तो फ्रेम 4, बाकी तो सब कुछ सही लगा है, कोई नहीं। हम एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं फ्रेम 4 में। तो फ्रेम 3rd से कॉपी करके चलते हैं 4th में और यहाँ से इसे कर देंगे पेस्ट। इसकी जगह पर हमने कर दिया पेस्ट और ये बॉडी कलर को यहाँ से रेड वाली को हटा देते हैं और इसका बॉडी कलर पर्पल वाला सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं फिर से और ये भी चेंज कर देते हैं। यहाँ क्या करना है, 4 करना है। तो ये हमने किया 4 और चलते हैं ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं 4 वाले को। तो देखिए 4 का भी चेंज हो गया बैकग्राउंड और 3 का। तो चलिए इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ कर देते हैं येलो। फर्स्ट वाला भी येलो है और सेकंड वाला ग्रीन, 3rd वाला पर्पल, 4th वाला भी चेंज कर देते हैं, इसे पिंक कर देते हैं। तो यहाँ से करेंगे 4th को ओपन और बैकग्राउंड में यहाँ पर्पल की जगह हम करेंगे पिंक। पिंक या ब्लू कर देते हैं, ब्लू और अच्छा रहेगा। ब्लू कर दिया हमने और यहाँ से कलर क्या करते हैं, रेड की जगह हम कर देते हैं येलो। ये हमने कर दिया येलो। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब फिर से चलेंगे एक बार, तो रिफ्रेश करके देखते हैं चेंज हो गया है। यस चेंज हो गया है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब यहाँ से आपका असली खेल स्टार्ट होने वाला है। कौन सा, जो फ्रेम सेट का है। तो अब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे कौन सी फाइल, फ्रेम सेट HTML, इसे ओपन करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम लगाएंगे फ्रेम सेट, कौन सा टैग, फ्रेम सेट। तो FRAME फ्रेम सेट, ये आ गया फ्रेम सेट। फिर देखिए हमारी कितनी फाइलें हैं, 3-4 फाइलें हैं ना, 1 2 3 4 HTML है। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें देखिए सबसे पहले कॉलम्स में अगर दिखाना है तो हम यहाँ से करेंगे कॉल्स इज इक्वल टू 4 फाइल्स हैं। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं, उनकी वैल्यूज़ दे देते हैं। मान लीजिए पहले को हम कर देते हैं 30% में और दूसरी फाइल को हम करते हैं 20% में, तीसरी फाइल को फिर से करते हैं 30 में। अब देखिए 30 30 60 और 20 80, तो बचा कितना, अभी 20 बच रहा है। तो 20 में इस वाली को कर देते हैं। यहाँ पर परसेंटेज साइन भी कर देते हैं, कई बार नहीं रन होती फाइल तो परसेंटेज भी हम करते जा रहे हैं। 20% देन 30%
और फिर यहाँ पर 20%। अब इसे करेंगे सेव और इसके बाद अब इसके जो सब टैग हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे फ्रेम स्पेस SRC मतलब सोर्स है ना। सोर्स में अब क्या देंगे आप, तो जो फाइल के नाम थे यानी कि frame.1 HTML frame2 HTML तो ये देंगे। तो चलिए हमने जो अभी फाइल बनाई है उनके नेम देते हैं। तो frame1 HTML ये हो गई आपकी पहली फाइल। अब देखिए सेम है फाइल का नाम, तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसे कर लेते हैं कॉपी और इसे करते जा रहे हैं हम पेस्ट। फिर यहाँ से 1-2 एंटर कर देते हैं स्पेस के लिए। तो ये देखिए ये मैंने फिर से किया पेस्ट और फोर्थ फाइल हम ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 कर देते हैं 1 की जगह, तो फाइल सेकंड ओपन हो जाएगी। यहाँ थर्ड कर देते हैं तो तीसरी फाइल ओपन, और यहाँ फोर्थ, ये फोर्थ फाइल लिंक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें फ्रेम सेट को करना है क्लोज। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ फ्रेम सेट को क्लोज, फ्रेम सेट को मैंने कर दिया क्लोज। अब ये हो गई आपकी फ़ाइल रेडी टू रन। अब क्या करेंगे, इस फाइल को हम रन करेंगे कहाँ पर, ब्राउज़र पर। तो किस नाम से है, फ्रेम सेट नाम से। अब देख सकते हैं आप फ्रेम सेट नाम से जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए जितनी वैल्यू हमने दी है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग फाइल आपकी रन हो रही हैं। देखिए frame1 frame2 frame3 और ये frame4। अब ये फ्रेम क्या होते हैं दोस्तों, इनमें मान लो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किससे कौन सा एग्जांपल ले लें जिससे आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो हम कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस का क्या कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको इनपुट डिवाइसों का एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलेंगे नोटपैड में और frame1 कहाँ पर है, यानी कि पहली वाली फाइल में। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, frame1 की जगह हम दे देते हैं कौन सी इनपुट डिवाइस, हाँ मान लो हम यहाँ पर दे देते हैं कीबोर्ड, है ना। अब देखना, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा कि असली यूज इसका क्या है। तो कीबोर्ड ये हमने क्या दिया, नेम दिया, और कीबोर्ड के बारे में यहाँ पर हम क्या करते हैं, राइट कर देते हैं थोड़ा सा कि कीबोर्ड है क्या, ये वो सब, है ना। तो देखिए सबसे पहले अलाउ यूजर टू इनपुट डेटा एंड कमांड बाय टाइपिंग कैरेक्टर, इनपुट डेटा एंड कमांड बाय टाइपिंग कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स की स्पेलिंग क्या होती है आप सबको पता होगा, गलत भी हो तो आप मैनेज कर लीजिएगा, कोई नहीं। चलिए ये हमने क्या दिया, एक यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया। अब एक बार मैं करता हूँ इसे सेव और चल के आपको दिखाता हूँ पहली वाली में। तो पहले वाले में देखो क्या आ रहा है, कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है, क्या है, आपका फ्रेम है, यानी कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या बता रहा है, अलाउ यूजर टू इनपुट डेटा एंड कमांड बाय टाइपिंग कैरेक्टर। ये आपने दे दिया किसे, कीबोर्ड के लिए। सेम ऐसे ही अगर हम देना चाहें किसके लिए, माउस के लिए, तो हम चलेंगे frame2 में, यानी कि इस वाले में, और यहाँ से frame2 की जगह क्या कर देते हैं, माउस। ये हमने किया माउस, और माउस के बारे में थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन टाइप कर देते हैं कि माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसा कुछ, है ना। माउस इज अ इनपुट डिवाइस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस, है ना। ये मान लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन हमने किसका दे दिया, माउस का। तो अब देखेंगे आप कौन सा, सेकंड वाले यानी frame2 में क्या आ रहा है, माउस। अब माउस के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल रही है,
नेक्स्ट देखते हैं। तो थर्ड वाले में क्या दे दें, मान लीजिए स्कैनर दे देते हैं, जॉयस्टिक, कुछ भी आप जो भी देना चाहते हैं, बट कोई नहीं, आप सीधा माउस को ही देख लीजिए। मैं यहाँ से करता हूँ माउस को कॉपी और चलते हैं थर्ड वाले में भी दे देते हैं कुछ। थर्ड वाले में हमने पेस्ट कर दिया, ऐसे ही फोर्थ वाले में, तो फोर्थ वाले में भी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ बॉडी टैग के अंदर ही है ना। ये मैंने किया सेव। अब देखेंगे आप, तो फिर से हम चलते हैं। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी थर्ड में अभी टाइप नहीं है क्या, चलो थर्ड में भी देते हैं। तो ये हमने थर्ड में किया और टाइप तो है यहाँ पर, चलिए थर्ड वाले में भी सेव करते हैं और फिर जाते हैं ब्राउज़र में और रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए आपके सभी इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, यानी कि ये किसी भी इन्फॉर्मेशन को एक ही पेज पर 22 सेक्शंस अगर डिवाइड करना है तो हम फ्रेम सेट का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये दोस्तों आपका रहा फ्रेम सेट। और देखिए ये अभी किस में है, कॉलम्स में शो हो रहा है। और अगर आप इसे रोज़ में दिखाना चाहें, यानी कि हॉरिजेंटल दिखाना चाहें, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप जाएंगे और फ्रेम सेट नाम से जो फाइल है, तो जो आप यहाँ पर फ्रेम सेट कॉल्स दिए हैं, तो यहाँ पर आपको दे देना है रोज़, है ना। क्या करना है, रोज़ दे देना है, ROWS, ये रोज़ देना है और फिर करना है सेव। देन करना है ब्राउज़र में रिफ्रेश, कौन सी फाइल को, जो फ्रेम सेट फाइल है। तो देखो अब फ्रेम सेट को जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो सबका डेटा इस साइड पे दिख रहा होता है। देखो कीबोर्ड, माउस, फ्रेम 1 यहाँ पर हमने चेंज नहीं किए हैं, कोई नहीं, आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका रहा फ्रेम सेट। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और जो हमने कोड किया है वो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब वाली बटन को तोड़ के जाइएगा। और हाँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिस दोस्त को भी इसकी ज़रूरत हो उसे आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं लिस्ट। तो जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।